तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ खुदा कि तो अपने बेटों और अपनी बेटियों की खुदा दुआओं को सुनता खुदा और उनका जवाब देता है खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ खुदा। मैं अपने आप को खुदा तेरी हजूरी में सरेंडर करती हूँ खुदा। मैं घटू पाक रूह मेरी मदद और रहनुमाई करे खुदा। वही कलाम देना खुदा जो ज़रूरत के मुताबिक हो खुदा, और जो इनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े खुदा, और अपना कलाम का असर खुदा इनकी ज़िंदगियों में छोड़ना खुदा, ताकि खुदा ये इस नसीहत के कलाम को खुदा हमेशा याद रखे, और ना सिर्फ याद रखे बल्कि दूसरी ज़िंदगियों के साथ भी शेयर करें कि रास्तबाज की दुआ से क्या कुछ हो सकता है खुदा। तो मेरी मदद और रहनुमाई करना खुदा, इस कलाम की वसीला से खुदा सारी इज्जत, सारा ऑनर, सारा जलाल तेरे यीशु नाम को, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदा के जिंदा जलाली बाबरकत और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि रास्तबाज की दुआ के असर से क्या कुछ हो सकता है। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से याकूब का आमखत उसका 5 बाब और उसकी 16 से 17 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। तो इस वर्स को मैं यहाँ पे कोट कर दूंगी आपके लिए, क्योंकि आगे फिर मेरा टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। अपने अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए भी 2 तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आपके हम खिदमत लोग होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो दुनिया से रिलेट करते हैं, जिनका खुदा के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। वो कभी खुदा की बारगाहों में नहीं आते, कभी खुदा की हजूरी में जुटते नहीं, कभी खुदा की हजूरी में दुआ नहीं करते। तो जब भी आपने अपने गुनाहों का इकरार करना है तो अपने हम खिदमत बहनों को, अपने हम खिदमत भाइयों को, या जिन लोगों को आप समझते हैं कि वाकई में ही अगर हम कोई पर्सनल बात इनके साथ शेयर करेंगे, अगर कोई हमसे गुनाह सरजद हो गया है वो हम इनके साथ शेयर करेंगे, तो वो हमें इससे निकलने का रास्ता बताएंगे, ना कि वो तारीकी में लेके जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना है, और ना सिर्फ चूज़ करना है, जब आपने अपनी रिक्वेस्ट उनको दे दी है, जब आपने अपना गुनाह उनके साथ शेयर किया है, तो फिर आपने उनके लिए दुआ भी करनी है। क्योंकि जब आपने अपना गुनाह उनके साथ शेयर किया है तो वो बंदा, वो बंदी आपके लिए दुआ करेगी ताकि खुदा आपको उस गुनाह में से निकाले, क्योंकि खुदा जो है अपने लोगों को वसीला बनाता है दूसरों के लिए। आमीन आमीन। तो आपने सही लोगों का हमेशा चूज करना है और एक दूसरे के लिए दुआ करनी है ताकि वो जिंदगी भी शिफा पाए और आप भी शिफा पाओ। सम टाइम ऐसा होता है कि आम जो दुनिया के लोग होते हैं वो बदरूगिरफ्ता भी होते हैं, तरह तरह की मुसीबतों में झगड़े होते हैं, जादूगरी में झगड़े होते हैं। तो जब ऐसी रिक्वेस्ट किसी खुदा के बंदा के पास आती है, खुदा के खादम के पास आती है, या फिर किसी ऐसी बंदी के पास आती है जो दुआ में ठहरती है, खुदा की हजूरी में घंटों घंटे रुकती है, तो उनको भी क्या चाहिए होता है? दुआ में खुदा से कुव्वत चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। और जब वो दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो उनकी वो कुव्वत कम होती है, और इन सारी चीज़ों का सामना उस अकेली बंदी को, उस अकेले बंदा को करना पड़ता है, और वो ज़िंदगी शिफा पाती है। लेकिन सामना किसको करना पड़ता है? उन चीज़ों का उसको जिसने उनके लिए दुआ की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ आपने समझ ली। आगे हम पढ़ेंगे, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। तो एक दुआ हमें यहाँ पे मिल जाती है जो बड़ी पावरफुल दुआ है, और वो है एलिया की दुआ। तो यहाँ पे क्या, उसने बड़े जोश से दुआ की, उसने आराम से खुदा की हजूरी में बैठ के नहीं कर दी दुआ, मतलब बड़ी धीमी आवाज में नहीं की। उसको बड़ा काम करना था, इसलिए उसको बड़ी ज्यादा आवाज की कि मैं खुदावंद की हजूरी में जोर से चिल्लाऊंगा, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा ताकि मेरी आवाज़ जो है वो खुदावंद की हजूरी में तीसरे आसमान तक पहुंचे, और खुदावंद के कान जो है वो मेरी तरफ लगे, क्योंकि ये बड़ा काम था। आसमान को बंद करना कोई छोटा काम नहीं होता। लेकिन एलिया क्या था, वो खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ चलता था, खुदा का रास्त
باز بندہ تھا، اس لیے اس کی دعا میں اثر تھا. اور اس نے جب بادشاہ اخیب سے کہا کہ نہ ہی تو یہاں اوس پڑے گی اور نہ ہی بارش ہوگی، اور 3.5 سال تک نہ ہی تو بارش ہوئی اور نہ ہی زمین پہ اوس پڑی. آسمان کو بند کرنے والا بھی ایلیا تھا اور آسمان کو کھولنے والا بھی ایلیا ہی تھا. جب بارش نہیں ہوئی بادشاہ پریشان ہوا، اس نے ایلیا کو ادھر ادھر ڈھونڈا کہ وہ یہ بندہ خدا کا نبی جو یہ بات کہہ کے چلا گیا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے. اس کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ کریت کے نالا کے پاس ایک غار میں جا کے چھپ گیا تھا، جہاں پہ کوے اس کو روٹی لے کے جاتے تھے، گوشت کے ٹکڑے لے کے جاتے تھے، لیکن وہ نالا بھی سوکھ جاتا ہے. اس دوران وہ ساتھ کی بیوہ کے پاس جاتا ہے اور پھر بال کے پجاریوں کے ساتھ جنگ بھی کرتا ہے. پھر بادشاہ کو ایلیا ملتا ہے اور بادشاہ جو ہے ایلیا کے پاس جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تو دعا کر. جب وہ آسمان کھولنے کے لیے بارش کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اس نے ایک بار دعا نہیں کی. بائبل جب آپ بائبل کو پورا ریڈ کریں گے تو الگ الگ جگہ پہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ مٹیریل ملے گا کہ ایلیا نے جب دعا کی اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کہ بادل کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، لیکن 6 بار گیا کوئی ٹکڑا نہیں نظر آیا. جب وہ 7ویں بار گیا تو اس نے بولا کہ مٹھی بھر بادل نظر آ رہا ہے. پھر اس نے بادشاہ اخیب سے کہا کہ اب جا اپنی کمر کس لے، تیرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی زوردار موسلادھار بارش ہوگی. تو خدا